जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नया चैप्टर होगा बहुपद। ठीक है बच्चों, हमारा कौन सा नया चैप्टर होगा? बहुपद। आज हम इस क्लास में बहुपद का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर जो है इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इन सारी बातों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अध्याय 2 है ना, क्या लिखा हुआ है? अध्याय 2 बहुपद है ना। हमारा ये चैप्टर कौन सा होगा? बहुपद चैप्टर होने वाला है। ठीक है बच्चों, कौन सा चैप्टर होगा ये? बहुपद। और ये दूसरा अध्याय है हमारा। पहला क्या था? तो वास्तविक संख्या पढ़े थे हम लोग, है ना। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या रियल नंबर देखा था, और अब ये दूसरा क्लास है हमारा बहुपद का। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बहुपद होता क्या है। तो देखिए क्या बहुपद क्या है, लिखा हुआ है कि बहुपद क्या है। तो चर, अचर, कोमा, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है ना। ऐसे बच्चों डेफिनेशन याद नहीं रखना है, हम डेफिनेशन बता दिए हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आप लोगों को आसानी हो। डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम आप लोगों को के जानकारी के लिए डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि चर, कोमा, अचर, कोमा, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, ये एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2x है, प्लस 1 है। तो ये देखिए यह एक समीकरण है ना। समीकरण में क्या है? एक से ज़्यादा पद है ना। तो ये समीकरण में कभी कभी क्या आएगा? जोड़ है यहाँ पे, कभी आ जाएगा माइनस भी हो जाएगा आपका। ये देखिए x का गुणांक में 2 है ना। तो ये सभी वही कह रहा है कि चर, अचर है ना, चर और अचर के गुणांक। देखिए तो यहाँ पे चर और अचर का गुणांक है ना, या फिर ऋणोत्तर घातांक होगा, कभी माइनस वाला होगा या कभी प्लस वाला होगा, उसके जोड़ घटाव है ना। यहाँ पे जोड़ है, कभी घटाव भी आ जाएगा। जोड़ घटाव के गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। जानेंगे हम लोग कि बहुपद का घात क्या होता है। किसे कहते हैं बहुपद का घात? जल्दी से बताइए आप कि बहुपद का घात किसे कहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि बहुपद के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। महत्तम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा। महत्तम का यहां अर्थ हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है ना। महत्तम का क्या अर्थ हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि पद, कौन सा पद? तो आइए देखते हैं पद को हम लोग, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद हो गया। अब इसमें देखिए कि इसमें सबसे महत्तम जो है, महत्तम कौन सा है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा पद। बहुपद में बड़ा पावर क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये 2x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x पे पावर 2 है ना, यानी एक्स स्क्वायर है। तो बड़ा कौन होता है? 1 कि 2 होता है? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर बड़ा तो 2 ही होता है ना। तो ये जो पावर जो सबसे बड़ा होगा, महत्तम, वही हमारा क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। ठीक है, बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि पदों के घातों में महत्तम को बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए तो सबसे पहला बात कि हमारा जो बहुपद होता है ना,
बहुपद एक तो होता है सबसे पहले रैखिक बहुपद, है ना। तीन तरह का बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक हो, है ना। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो, या सिंपल भाषा में यूं कहें कि घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3, है ना। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 लिखा हुआ है ना। 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो देखिए, तो इस पे पावर आपको कुछ दिख रहा है क्या? पावर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, पावर एक है। पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो यानी ऐसा अगर कहीं पर बहुपद दिखे तो इसको कह देंगे हम क्या, रैखिक बहुपद, यानी कि जिस पर पावर क्या हो, एक हो, है ना। ऐसा बहुपद जिस पर पावर क्या हो, एक हो, या सिंपल भाषा में अगर साधारण भाषा में कहें तो घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल आपका लिया गया है यहाँ पर √2x + 5, इस पर भी पावर कुछ नहीं है तो एक है ना। इसी तरह और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3x + 4 ले लेंगे, है ना। 2x माइनस 4 ले लेंगे, x माइनस 1 ले लेंगे, है ना। देखिए तो कुछ नहीं है, घात तो एक है, रैखिक हो गया। कुछ नहीं है, घात तो एक है, रैखिक हो गया। 3x + 4 पे कुछ नहीं है घात में, यानी पावर कुछ नहीं है तो एक है, ये भी रैखिक हो गया हमारा। क्लियर है। तो रैखिक बहुपद क्लियर हो गया, किन्हीं को दिक्कत। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जामिनर पूछ देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा घात एक वाले बहुपद, घात 2 वाले, घात 3 वाले, घात 4 वाले। तो घात कितना होता है रैखिक बहुपद का, एक, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े। देखिए द्विघात बहुपद, है ना। अब जानेंगे क्या, द्विघात बहुपद। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, तो हम सीधा एकदम साधारण शब्दों में लिखे हैं कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, है ना। यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर + 3x - 4। तो हम देख पा रहे हैं कि 2x स्क्वायर में यहाँ पे पावर मेरा क्या है, 2 है। अब ये 3x में पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पावर एक भी है इस बहुपद में और 2 भी है। तो हम जो है क्या इसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे, तो नहीं। जो सबसे बड़ा पावर होता है बहुपद में, जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी का वैल्यू होता है, ठीक है। यानी यूं समझे कि हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है उन्हीं का बात चलता है कि नहीं है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर + 3x - 4 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो इसको कह देंगे हम क्या, द्विघात बहुपद है ना। यानी कि इस पर पावर क्या है, घात क्या है, 2 है सबसे बड़ा, तो द्विघात हो गया। उसी तरह दूसरा और एक एग्जाम्पल लिए हैं हम कि x स्क्वायर - 3x + 4, यहाँ भी देखिए तो पावर क्या है, सबसे बड़ा 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर है। अगर इसी तरह हम अगर और भी एग्जाम्पल डॉट डॉट से दे दिए etc, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4x स्क्वायर - 3x + 1, ये भी हमारा द्विघात हो जाएगा, है ना। यानी ये देखेंगे कि बहुपद का सबसे बड़ा पावर अगर 2 है तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। देखिए त्रिघात बहुपद क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद। जैसे रैखिक बहुपद में क्या था, घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात। तो त्रिघात है, यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। अब आप लोग इतना होशियार तो हो चुके होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, घात 3 के बहुपद को, है ना, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब घात 3 देखिए एग्जाम्पल में भी एक एग्जाम्पल दे दिए हैं आप लोगों के लिए। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारा है ना, हम सीधा सिर्फ समझने से मतलब है, ठीक है। देखिए x
पर पावर क्या है, क्यूब। क्यूब का अर्थ होता है 3, x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 2 प्लस x प्लस 1, है ना। एक एग्जाम्पल लिए हम, यहाँ पे देखिए कि x पर यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 भी है, x पे पावर 2 भी है और x पे पावर 3 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा पावर क्या है। तो देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर भैया यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये त्रिघात बहुपद हो गया। क्या इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सबसे बड़ा पावर क्या है, इसमें 3 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद। आइए एक और एग्जाम्पल हमको, आप एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं, है ना। जैसे कि 2x पर पावर 3, है ना, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ले लेंगे। तो ये देखिए इसमें पावर 2 है, पावर कुछ नहीं है, 3x पर तो 1 है ना, और यहाँ पावर 3 भी है, तो इसको क्या कह देंगे हम, ये त्रिघात बहुपद हुआ हमारा। ये कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ पाए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। देखिए अब जानेंगे, अगला टॉपिक है हमारा कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो पहला होता है अचर बहुपद, दूसरा होता है चर बहुपद, ठीक है। आइए जानते हैं कि अचर बहुपद क्या है और चर बहुपद क्या है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, अचर बहुपद। अचर तो ऐसा बहुपद, है ना, कह रहा है कि बहुपद का ऐसा पद, है ना, क्या है, बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा अस्थिर हो, जिसका मान हमेशा क्या हो, अस्थिर हो, बदलता नहीं हो, ठीक है, बदलता नहीं हो, अस्थिर रहता है, वह क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। सिंपल सा बात समझिए कि वैसा बहुपद का ऐसा पद, है ना, बहुपद में तो बहुत सारा पद होता है, एक से अधिक पद होता है, तो वैसा पद जिसका मान क्या हो, हमेशा अस्थिर हो, कांस्टेंट हो, अस्थिर रहे, उसको क्या कह देंगे हम, अचर बहुपद कह देंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 4x प्लस 5, है ना, ये देखिए तो क्या ये हमारा जो है इसमें ये चर है कि अचर है, या फिर इसको हम चर अचर कहेंगे, है ना। देखिए तो इसमें 2 पद है, एक 4x है प्लस 5 है, ये वाला बहुपद में, है ना, 4x प्लस 5 है, एक से अधिक पद है। तो इसमें बताइए कि किसका मान अस्थिर रहेगा, किसका मान अस्थिर नहीं रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 4x है लिखा हुआ 4x है, तो बच्चों यहाँ पे 4x का मतलब होता है कि x जो है ना, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, तो x का मान जैसे जैसे यहाँ पे रखेंगे तो 4x का मान हमारा बदल जाएगा, इसका मतलब ये अस्थिर नहीं है। अब 5 देखिए, ये 5 बेचारा अकेला 5 है, इसमें तो कुछ नहीं लगने वाला है ना, तो ये 5 जो है अस्थिर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है। ठीक, चलिए उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2x प्लस 2 में अचर कौन सा है, तो देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ 2 जो है क्या है, अचर है, और 2x क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ABCD का लेटर लगा हुआ है। जब भी कोई अचर मान में, है ना, अचर यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब अचर वैल्यू होता है, उसमें अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर लग जाता है तो वो चर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये 4x का मान बदल जाएगा, 2x है, यहाँ x का मान अगर मान के चलिए, अगर हम 2 रख दिए तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान जैसे जैसे हम बदलेंगे 2x का मान बदलते जाएगा, लेकिन ये 2 जो है अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मान बदलेगा नहीं कभी, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। क्लियर है, यहाँ से हम जाने कि अचर बहुपद क्या होता है। तो वैसा बहुपद, सॉरी, ये बहुपद का ऐसा पद, है ना, बहुपद का ऐसा पद जिसका मान क्या हो, हमेशा अस्थिर हो, जिसका मान हमेशा क्या हो, अस्थिर हो, या फिर अस्थिर रहता है, वह क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नोट देखते हैं हम लोग कि
कुछ बातों को याद रखना है अचर बहुपद में। तो कहा जा रहा है कि नोट पहला में दिया हुआ है बच्चों कि अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकती है ना। आपका एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अचर बहुपद वास्तविक होती है या काल्पनिक होती है, या वास्तविक काल्पनिक दोनों हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे आप कि अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकती है। क्लियर? अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकती है। दूसरा देखिए, दूसरा नोट नंबर 2 में है कि अचर बहुपद का घात जो है शून्य होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? चर बहुपद। अचर जान गए तो चर बहुपद। चर बहुपद क्या होता है? तो चर बहुपद का ऐसा पद क्या होता है कि बहुपद का ऐसा पद जिसका मान अस्थिर नहीं रहता हो, है ना, जिसका मान बदलता रहता है ना। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चर बहुपद। अचर हम लोग समझे। चर में क्या है कि बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जल्दी से बताइए, उसे क्या कहेंगे? तो चर बहुपद कहेंगे, है ना। चर बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि x² + 4x + 2। अब बताइए इसमें चर बहुपद क्या है ना। तो देखिए x लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ भी 4x में x लगा हुआ है। तो जैसे जैसे यहाँ x का मान क्या होगा, हम रखते जाएंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये क्या होगा? इसका वैल्यू बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। 4x है यहाँ पे, x का मान जैसे जैसे हम बदल के रखेंगे तो इसका मान भी बदलेगा, लेकिन ये 2 क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा बहुपद है इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? x², तो चर हो जाएगा। 4x क्या हो जाएगा? तो चर हो जाएगा। लेकिन 2 क्या हो जाएगा? 2 अचर हो जाएगा, क्योंकि 2 में कोई अल्फाबेट लेटर नहीं लगा हुआ है। क्लियर? समझ पा रहे हैं? नोट में भी जानेंगे कुछ बात कि चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होती है। ठीक है, वहां क्या पढ़े थे? अचर बहुपद में नोट में क्या पढ़े थे कि अचर बहुपद वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है। लेकिन चर बहुपद क्या होता है कि चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होती है, ये हमेशा वास्तविक होती है। क्लियर? ये हमेशा क्या होगा? काल्पनिक नहीं होगा तो वास्तविक होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला है कि शून्यकों का। अब कुछ कुछ फॉर्मूला जानेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और अपना अपना कॉपी में नोट भी कर लेंगे कि हमारा होता है बहुपद, है ना। आइए बहुपद हम लिखते हैं। जैसे कि हमारा जो बहुपद होता है ax² + bx + c बराबर होता है 0। ये हमारा एक बहुपद का रूप है। ठीक है, अब इसी में क्या है कि इसी का होता है कि शून्यकों का योगफल इसमें निकाला जाता है ना। शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि शून्यकों का योगफल ये हमारा शून्यक है, अल्फा और बीटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? शून्यक कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला -b/a। तो ये b/a क्या है? हमारा जो बहुपद होता है ना, ax² + bx + c, तो यही a जो है यहाँ पे, ये b है, ये c है, यही a b c में क्या हो जाता है? ये b का वैल्यू हो जाएगा। सपोज ये हम एग्जांपल एक लेते हैं कि 2x² + 3x, है ना, 3x + 4 ले लिए। तो यहाँ बताइए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2, b बराबर क्या हो जाएगा? 3, c बराबर क्या हो जाएगा? तो 4। तो यही a
बी सी का मान है, ठीक है। तो इसी में से शून्यक हमारा निकलेगा जब, तो शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी बाय ए, तो जैसे बी के जगह 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे -3, और ए के जगह 2 है तो यहाँ हो जाएगा बट्टे में 2, तो -3/2 हो गया, ठीक है। तो ये जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वहाँ बनाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b बाय ए होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b बाय ए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक तो हमारा अल्फा और बीटा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? तो c बाय ए होता है। क्या होता है? c बाय ए होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम कि बहुपद निकालने का सूत्र, है ना। बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ पे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको शून्यकों का योगफल दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कहेगा क्या कि बहुपद बताइए कि इसका बहुपद क्या होगा। तो अब बबुआ, हम जब तक ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो वहाँ पे बहुपद हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद निकालने का सूत्र तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। सभी को ये सूत्र आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। ये क्या होता है? बहुपद निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। जल्दी से बताइए, एक बार रिवीजन कर लें हम लोग कि बहुपद कुछ जो सूत्र पढ़े थे कि शून्यकों का योगफल क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए। शून्यकों का गुणनफल, दूसरा बात क्या पढ़े थे हम लोग? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे? तो c बाय ए होता है, c बटे ए होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात क्या पढ़े थे हम लोग कि बहुपद, है ना, बहुपद का फॉर्मूला, बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए बहुपद निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या होता है आप लोग, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? बहुपद का फॉर्मूला होता है। इन 3 बातों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तो ये 3 पॉइंट बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण होगा, वहाँ पे बहुत ही काम करने वाला है ये 3 बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2.1 बहुपद का। तब तक जितनी बातों को बताया गया है आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, लिख लें अपने कॉपी में, ठीक है। अगले क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर होगा हमारा 2.1 का पहला क्लास। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।